नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा कंटेंट है बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग एवं अन्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो आगामी सेमेस्टर सिस्टम एवं वार्षिक परीक्षा में आप लोगों को संभावित जो प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं उनकी मैं क्लास 12th की जिस प्रकार से सीरीज प्रारंभ किया हूं उसी प्रकार मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के बच्चों के लिए गेस्ट पेपर संभावित प्रश्न जो विश्वविद्यालय के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं उनकी मैं सीरीज प्रारंभ किया हूं। आज उसी क्रमशः में मैंने आज बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आज का मेरा विषय है बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार। इसमें से आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न यूनिट वाइज पूछे जाने के चांसेस हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप लोगों के प्रत्येक पेपर में आपका 75 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। हर पेपर में दो दो ग्रुप होते हैं जिसमें एक ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में आपका पहला पेपर हिंदी इंग्लिश है, दूसरे ग्रुप में आपका अकाउंट्स और बिजनेस कम्युनिकेशंस है। तो आज मैं जितने भी थ्योरी पेपर्स हैं उन प्रश्न पत्रों से में से आपको जो थ्योरी प्रश्न पूछे जाने हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं या किसी लिंक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए जिससे मेरे आगामी वीडियो की सूचना आपको मिल सके और ये वीडियो आप लोगों को कंटिन्यूस मिलने वाले हैं। चलो बच्चों, देखते हैं कि आज हमारे सेमेस्टर्स या वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए संभावित प्रश्न है, गेस्ट पेपर है जो बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम प्रथम वर्ष, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के बच्चों के लिए विशेष रूप से मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं। हर यूनिट्स में से आपको 4 प्रश्न हैं जिसमें से आपको एग्जाम में कोई न कोई 2 प्रश्न आपको अवश्य पूछा जाएगा। आज का विषय हमारा ग्रुप 1 में पेपर सेकंड है जो बिजनेस कम्युनिकेशंस है, व्यावसायिक संचार। इसमें यूनिट 1 में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने के आपको चांसेस है। मैंने 4 प्रश्न सिलेक्ट किया हूं। इसमें से कंपलसरी आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के आवश्यक तत्व, प्रकृति तथा महत्व व इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। क्योंकि बच्चों एक क्वेश्चन डिस्क्राइब क्वेश्चन होता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है। इसमें मिनिमम कम से कम आपका आंसर जो होता है कम से कम 8 पेज में, अधिकतम और हो सकता है विस्तार के साथ इसको आपको उत्तर लिखना होता है। What do you mean business communication? Explain its objectives and importance and factors, nature of business communication. श्रोता विश्लेषण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्यों एवं प्रकाशों का वर्णन कीजिए। What is the audience analysis? Explain its objectives and types. SWOT विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी विधियों एवं महत्व एवं इनके संघटकों की विवेचना कीजिए। What do you mean understand by SWOT analysis? Describe its methods, importance and main
कंपोनेंट्स। व्यावसायिक संप्रेषण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द मेन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये फर्स्ट यूनिट्स के हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें से आपके 2 प्रश्न कंपलसरी पूछे जाएंगे। यूनिट 2 इकाई 2 प्रश्न क्रमांक पहला है, औपचारिक व अनौपचारिक संप्रेषण से आपका क्या अभिप्राय है? औपचारिक व अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। What do you mean by formal and informal communications? Difference between formal and informal communications. प्रश्न नंबर 2 है, संप्रेषण की प्रमुख बाधाएं बताइए तथा उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। Explain the main barriers of the communications and give suggestions to remove them. श्रवणता से आप क्या समझते हैं? श्रवणता के उद्देश्य व लाभों को बताइए। व्यावसायिक संप्रेषण में इसकी आवश्यकता भी बताइए। What do you mean by listing? Explain the objectives and advantages of the listing. Explain its needs to business communications. टिप्पणी लिखिए। सामूहिक परिचर्चा, साक्षात्कार, विचार गोष्ठी, सम्मेलन या परिचर्चा। राइट शॉर्ट नोट्स, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस। यूनिट 3 इकाई 3 से, एक प्रभावशाली व्यावसायिक पत्र के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। एक व्यावसायिक पत्र की संरचना भी समझाइए। डिस्कस द एक्सटर्नल ऑफ एंड इफेक्टिव बिजनेस लेटर्स। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बिजनेस लेटर। अनुकूल एवं प्रतिकूल संवाद पत्र किसे कहते हैं? व्यापार में यह कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। What do you mean by good and bad newsletters? How many such type of the letters are used in the business? रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक रिपोर्ट के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, उसे भी समझाइए। What do you mean by report? Discuss the type of the business report. फोर्थ क्वेश्चन है, मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या है? मौखिक प्रस्तुतिकरण के क्या सिद्धांत है? उन घटकों को बताइए जो प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करते हैं। What is the oral presentations? What are the principles of the oral presentation? Explains discuss factors which offer of the presentations। तो बच्चों, इस तरह से आपके बिजनेस कम्युनिकेशंस में यूनिट 3 को मैंने लिया हूं, जिसमें से आपको 4 प्रश्न है, जिसमें से आपको 2 प्रश्न पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अगले वीडियो में मैं आपको शेष इकाई 4 और इकाई 5 के प्रश्नों को बताने जाऊंगा। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को जो बीकॉम फर्स्ट ईयर्स में हैं उनको आप शेयर कीजिए। और अगर कोई भी आपको सजेशन देना है या कोई राय चाहिए या आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य जानकारी दीजिए। आगामी वीडियो के लिए आप अशोक पोटभरे को सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस परिवार के सदस्य बन जाइए और आगामी वीडियो की आपको इसकी सूचना मिलते रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।